ओके, तो आप लोगों को जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्जेक्ट्स वगैरह को करना हो और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, तो उसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक अलग से ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं इसकी। ठीक है, तो जिसके अंदर यहाँ से आप ऑब्जेक्ट्स में जाओगे, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाके हमारे पास आता है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन आती है जिसके थ्रू हम लोग अपना सारे कंटेंट्स को अलाइन कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, अब सपोज करिए मैंने यहाँ पे ये सर्कल क्रिएट कर लिया है, इसको मैं हाइट विड्थ सेट कर लेता हूँ इसकी, और मैं इसको कंट्रोल डी, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से उठा के नीचे रख लेता हूँ, फिर कंट्रोल डी। अब ये टेढ़े हो गए, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे एक ही सिमेट्री में होने चाहिए। तो आप इसको सिलेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट में चले जाइए। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, और यहाँ से आप इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, आप इसको लेफ्ट अलाइन कर लो, तो ये सारे के सारे लेफ्ट अलाइन हो। ठीक है, अब सपोज आपने यहां से कंट्रोल डी इसका डुप्लीकेट लिया, अब यहाँ पे आपने इसको पैरेलल रखा, कंट्रोल डी डी। अब लेकिन ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है, मैं चाहता हूं इन सब सर्कल के जो बेस है वो सेम होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इन सबको सिलेक्ट कर लोगे, इन सबको सिलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट में जाओगे, यहाँ पे आएगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे आएगा अलाइन बॉटम। ठीक है, अब इनका सबका बॉटम सेम हो गया। अब इसको करने का एक और तरीका है, यहां से जो स्केल दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करिए, ड्रैग करिए, और यहाँ पे आपको एक गाइड आना शुरू हो गया। ठीक है, एक लाइन आनी शुरू होगी, आप इस लाइन को जहां पे मर्जी चाहिए छोड़ दीजिए। ठीक, आप कुछ मार्जिन एरिया छोड़ना चाहते हो, अब यहाँ से इसी तरीके से यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा एरिया छोड़ना है इस तरह मार्जिन के लिए, आप यहाँ से मार्क कर लो। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका वर्किंग एरिया कितना है, आपने कितने एरिया के अंदर काम करना है। ठीक है, यहाँ से ये गाइड्स जो हैं ये प्रिंटिंग वगैरह में नहीं आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपने पर्सनल यूज के लिए है। तो आपको ये देखना है कि कोई चीज वैसे सिमेट्री में है या नहीं है। जैसे आप यहाँ पे हम लोग इसको लगाते हैं, तो एक तरीका और होता है इसको करने, जैसे ये ले लिया कंट्रोल डी, तो मैं इसको इसके साथ साथ बिल्कुल अरेंज करना शुरू कर देता हूँ। इसको यहाँ पे बिल्कुल अरेंज कर दिया, कंट्रोल डी, लेकिन फिर भी ये एग्जैक्टली अलाइन करने हैं अगर आपको, तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाके अलाइन लेफ्ट या फिर अलाइन राइट, जो भी डायरेक्शन में आप इसको अलाइन करना चाहते हो उस डायरेक्शन में जाके आप इसकी अलाइनमेंट चूज करोगे, तो सेम उसी डायरेक्शन में ये अलाइंड हो जाएंगे। अब इसका और भी देखो हमारे पास है। मैं क्या करता हूँ, पेज नंबर 2 पे चला जाता हूँ, यहाँ पे पेज एक ऐड किया, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले लिया, अगेन इसका साइज सेम लेते हैं हम लोग 5x5। ठीक है, डुप्लीकेट लेता हूं मैं इसके अंदर से छोटा, एक और डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डी एंड डी। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, मेरे को नहीं पता आपने शायद कोई ऐसा लोगो देखा होगा पहले या नहीं, लेकिन आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूं कि ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की है पी फॉर पेज। तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाएंगे, सेंटर टू पेज। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। सपोज ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है ये यहाँ पे पड़ा हो, ठीक, तो आप यहाँ पे जाते हो, ऑब्जेक्ट, अलाइन, सेंटर टू पेज, हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सेंटर में आ गया। ऐसे ही हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, सेंटर टू पेज, वर्टिकल। मतलब उसको 2 बार करने की बजाय व्हाट वी कैन डू, ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी पड़े हो, हम चाहते हैं ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो आप ऑब्जेक्ट में चले जाइए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में चले जाइए, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटर टू पेज। अब ये पेज के बिल्कुल सेंटर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ से इसकी जब अरेंजमेंट चेंज करते चले जाओगे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करते चले जाओगे, जैसे मैं करता हूँ अलाइन टॉप, ठीक है, तो ये सारे सर्कल टॉप पे अलाइंड हो गए। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अलाइन बॉटम। ठीक है, अब ये बॉटम अलाइन हो गए। आप क्या करो, सबसे पीछे वाला सर्कल सेलेक्ट करा हमने, ठीक है, उसमें कलर फिल करा, उससे ऊपर वाला करा, उसमें थोड़ा लाइटर पार्ट चले गए, उससे ऊपर आए, उसमें थोड़ा और लाइटर आ गए, उसके ऊपर आ गए, एंड फाइनली जो सबसे छोटा है अंदर वाला उसको सेलेक्ट करा और उसके अंदर। ठीक है,
अब हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इसका जो लाइन साइज है उस लाइन साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया और इसको व्हाइट कलर दे दिया। ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल जी कर लो। ठीक, ये इस तरह से भी आपको एक लोगो क्रिएट कर सकते हो। डन। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम। ठीक, तो हम लोग इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ना एक मिनट के लिए मैं लोगो करता हूं। एक मिनट, मैं एक इमेज ढूंढ लूं जरा। ठीक है, ओके, ये वाली इमेज है हमारे पास, ये ओलंपिक्स का लोगो है। अब हमें ऐसा क्रिएट करना है कुछ। ठीक है, आपको लगता है ये बन जाएगा? बता सकते हो क्या करना होगा हम लोगों को? ओके, अब इसमें जो देखने वाली चीज है वो ये है कि जैसे ये सर्कल, ये रिंग्स तो बनानी आसान है। रिंग्स तो क्रिएट करना आसान है, रिंग्स तो हम लोग बना लेंगे, रिंग्स का तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन द थिंग इज कि ये रिंग्स आपस में इंटरलॉक दिख रही है ना हमें। यहाँ से ये देखो, ये इंटरलॉक है, ये इंटरलॉक यहाँ से दिख रही है, यहाँ से। तो अभी पहले तो ऐसी वाली रिंग्स अगर आपको क्रिएट करनी, तो मैंने आपको बताया था आपको दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप एक सर्कल लीजिए। ठीक है, इसको इक्वल साइज का क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, 5x5 सर्कल लिया। यहाँ से इसकी लाइन थोड़ी मोटी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 10 पिक्सल्स, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, तो पहले तो हम लोग इसका कलर ले लेते हैं ब्लू, इसको ब्लू कलर में लेते हैं। फिर इसका एक डुप्लीकेट लेते हैं। ठीक है, इसको डुप्लीकेट लेने के बाद इसको हम लोग रखते हैं नीचे। ठीक है, फिर इसका एक डुप्लीकेट लेते हैं और इसको हम ले जाते हैं ऊपर। ठीक है, फिर इसका एक डुप्लीकेट इसको नीचे, और इसका एक डुप्लीकेट इसको। अब हम लोगों को इन तीनों को एक लाइन करना है, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूं पहले। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्ट, लाइन, बॉटम। ठीक है, तीनों लाइंड हो गए। अब ऐसे ही इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं हम लोग और यहां से ऑब्जेक्ट, लाइन, बॉटम। ठीक है, अब कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। इसका ब्लू है, सेकंड का येलो, यहां से हम लोग येलो लेते हैं। फिर इसका ब्लैक, ये वाला ग्रीन, एंड फाइनली ये वाला रेड। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, एक के ऊपर एक बन गया। अब हम लोगों को इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है कि ये थोड़ा इंटरलॉक जैसा दिखे। तो सबसे पहले तो यहाँ से चलते हैं हम लोग, ये इसको थोड़ा थोड़ा खुला कर लेते हैं। इसका हम लोग सबको सिलेक्ट करते हैं, जो लाइन साइज है उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा बाहर को निकाल लेते हैं। ओके, अभी क्या करो आप, हमें इसको थोड़ा बड़ा करना है। इसको मैग्नीफाई करते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, अभी अभी हम लोग इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग इसको पैच कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 3D पॉइंट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक।
यहाँ से इसको हल्का सा कर्व करा, फिर इसका नोड दिया यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा बेंड कर लो चाहे, फिर यहाँ से गए यहाँ तक, यहाँ पे इसको हल्का सा बेंड दिया और यहाँ से आगे वापस। ठीक है, इसको और बड़ा कर लो और इस बॉक्स को फिल कर लो विथ ब्लू कलर और आउटलाइन को बंद करो। ठीक है, अभी आप क्या करो, यहां से ये टूल है हमारे पास एक शेप टूल, और इस शेप टूल को लेके आप यहां से इसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो। ठीक है, ये देखो ये उसको कवर कर गया। ठीक, अब येलो वाला ऊपर रखना है हमें। अब आप दूसरी कोई लाइन, आप अलग अलग लाइन है आपके पास, आप अलग अलग यूज करके देखो, आपको जो लाइन ठीक अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि आपने भी वही यूज करनी है, आप पॉली लाइन को यूज कर लो। ठीक है, यहां से पकड़ो इसको, यहां से लाइक आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे इसको लेते चले जाओ, जिसमें आपको लगता है कि आप कंफर्टेबली ठीक है, और इसको ठीक है जी। बन जाएगा। बाकी अब इसको ऐसे ही हम लोग बाकी जो है हमारे पास, अब हमें ब्लैक वाले को ग्रीन के ओवरलैप करना है। मैं बस ये लास्ट वाला बता रहा हूँ आपको, इसके बाद फिर इसको बाकी कंप्लीट आपने करना है। अब देखो, अब दो डिफरेंट टूल्स को यूज करके मैंने इसको कर लिया। यहाँ से आप लाइन टूल ले लो। ठीक है, अभी आप पॉइंट लाइन यूज करो, चाहे यहाँ से शुरू करके जैसे यहाँ से ये है ना, अब इसको सेट करने के लिए आपको शेप टूल को ले लेना है। अब जैसे ये शेप ऐसे आ गई, आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे ये देखो ऊपर ये पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व्स। ठीक है, अब यहाँ से इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सर हाँ जी, शेप टूल कहाँ से लिया हमने? शेप टूल टूल्स में यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे शेप F10 शॉर्टकट की है इसकी। ठीक है, ये देखो यहाँ से लिया शेप टूल,
बस इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से ये ऐड कर दो पॉइंट्स इसके ना, ताकि फिर आप इसको बेंड कर सको। ठीक है सर। ऐसे इस तरफ क्लिक करो, ठीक है, जो पॉइंट्स हैं इसके, ठीक, यहाँ से पॉइंट्स ऐड कर लो। इसको आप जितना मैग्नीफाई करके कर लोगे ना, उतना ये सही हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसकी आउटलाइन बंद ही कर दो। एक बार क्रिएट हो गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद आउटलाइन क्रिएट बंद कर दो इसकी, और बाकी के सारे काम जितने भी हैं, ठीक है, वो चाहे तो आप इसको इसी के साथ कर लो। नहीं तो आपको अगर आउटलाइन लेनी भी है तो फिर थोड़ी पतली वाली आउटलाइन ले लो। ठीक है जी, बाकी अब आप इसको कंप्लीट करके फिर आप मेरे को इसको भेजना, ठीक है। तो अब बाद में जब इसका कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को आपने इसको सिलेक्ट कर लेना और इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना। एक तो देखो ये हो गया। अब सपोज करो मेरे को इसको आउटलाइनिंग देनी होती, मैं इसको आउटलाइन करना चाहता हूँ कि चलो इसमें सबको एक आउटलाइन आ जाए, तो वो नहीं मैं कर पाता इसमें आउटलाइन। और देखो ये जब छोटा बड़ा हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये देखो ये इशू आ रहे हैं ऐसे, ठीक, क्योंकि वो साइज उसने भी तो इंक्रीज डिक्रीज होना है जो आपने शेप्स क्रिएट करी है। अब ये प्रॉपर रिंग्स नहीं बने हुए, हमारे पास प्रॉपर रिंग्स बनने चाहिए। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर आपको रिंग क्रिएट करने हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले जैसे आपने ये ले लिया, इसका डुप्लीकेट ले लो, ठीक, इसको मैं ले लेता हूँ 4x4, ठीक। अब इन दोनों को सेम करना है, तो इसको सिलेक्ट करके सेंटर कर दो, वर्टिकल सेंटर कर दिया, और ऐसे ही लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, यहां से लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, लाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली सी, और दूसरी है ई, अभी बिल्कुल सेंटर लाइन है, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करो और यहां से इसको कर दो सिंप्लीफाई या ट्रिम करो, तो क्या हो गया, ये एक सर्कल बन गया, देखो। अब इसको फिल करो, ठीक है। अब ये खाली बॉक्स बना है आपके पास, अब इसी की डुप्लीकेट ले लो, ठीक है। अब इसको सबको सिलेक्ट करो, सेम तरीका वही रहेगा। इसको सिलेक्ट किया हमने, और अब इसका आउटलाइन कलर चेंज कर दिया। आपको कई ऐसे मिल जाएंगे जिसमें थोड़ी उसकी आउटलाइन कलर आउटलाइन बना हुआ है, तो आप उसके थ्रू करोगे तो उसमें आपको आउटलाइन नहीं मिलेगी। ठीक है। अब इसको आपने उसी तरीके के साथ फिर से रीसेट कर सकते हो। यू कैन थिंक अबाउट, आप अपनी तरफ से कोई भी और मेथड निकालना चाहते हो इसको करने का, अब अपनी तरफ से भी कोई भी मेथड निकाल के इसको कर सकते हो। ठीक है, ओके। देन इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर आपको टेक्स्ट के साथ काम करना है, टेक्स्ट टूल के साथ काम करना है, अगर आपको टेक्स्ट टूल के साथ काम करने के लिए
मैं यहाँ पे नया पेज ऐड करता हूँ और यहाँ पे हम अपने स्टेज पे वापस आते हैं। ओके, अभी जैसे ये सारे गाइड्स आपको हटाने हैं, ठीक, यहाँ पे तो ग्रिड सेटअप के अंदर जाके, या फिर आप इसको वैसे भी कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करो और डिलीट की प्रेस कर दो, ठीक है, वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद आप उसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को वहां से निकाल देगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट टूल को यूज करना। टेक्स्ट को यूज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक तरीका टेक्स्ट को यूज करने का, आपने टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक करा और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, हेलो टू ऑल, ठीक है। फिर यहीं से आपने इसको ओके कर दिया, फिर यहीं से टेक्स्ट टूल को सिलेक्टेड रहने दिया, मतलब ऊपर ये ऑप्शंस आ जाएंगी और यहीं से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, जो फॉन्ट आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है इस वक्त, उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप यहीं से इसको एक्सपैंड कर सकते हो, जितना भी आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हो। यहीं से इसका फिल कलर चेंज हो सकता है और यहीं से इसकी आउटलाइन चेंज हो जाएंगी। आप इसको आउटलाइन चेंज करने के लिए इसको हाईलाइट सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके कलर के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है। और इसी तरीके से इसकी विड्थ जो है, लाइन विड्थ जो है, उसको सेट करना है अगर आपको, तो यहाँ पे वो लाइन विड्थ नहीं दिखा रहा, तो उसके लिए अब हमारे पास यहाँ पे नीचे लाइन्स के लिए, ओके, यहाँ पे एक टूल बाद में भी ऐड होगा लाइन का, नीचे देखते हैं यहाँ से। ओके, इसको देखते बाद में इसका वेट हम लोग कैसे इंक्रीज करना है। तो आप इस तरह से इसकी आउटलाइन यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करा, कलर चेंज कर दिया और इसकी आउटलाइन चेंज कर दी। ये तो हो गया एक सिंपल टेक्स्ट लिखना। एक होता है अगर आपको इसको रिवर्स कलर में लिखना है, तो रिवर्स में लिखने के लिए आप क्या करोगे, एक बॉक्स लोगे, ठीक, सपोज मैंने इसको डार्क कलर लगा दिया और इस बॉक्स को आप इसके पीछे सेट कर दोगे, ठीक है। ये जैसे इसको ओवरलैप कर रहा है, तो इसको ऑर्डर करके हम लोग तो बैक ऑफ पेज कर देते हैं। तो ये इसको बोलते हैं रिवर्स टेक्स्ट लगाना, ठीक है। आप इसको व्हाइट कलर दे दो या कोई ऐसा कलर दे दो जो ज्यादा थोड़ा ग्लो करेगा या ज्यादा निकल के आएगा इस कलर के ऊपर। सपोज आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड है, ठीक है, इसके ऊपर व्हाइट को भी यूज किया जा सकता है, या फिर आप येलो को यूज करना चाहते हैं, येलो को यूज किया जा सकता है, यू कैन यूज। ओके, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। आप सियान को यूज करना चाहते हैं, सियान को यूज कर लीजिए। लाइट कलर को यूज करना चाहते हैं तो उस कलर को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स टेक्स्ट, कि कोई भी आपको टेक्स्ट क्रिएट करना है तो वो टेक्स्ट जो है आपका वो रिवर्स में रहेगा। अब ये तो हो गया आपके पास सिंगल सिंगल टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ से टेक्स्ट टूल लेते हैं और टेक्स्ट टूल के अंदर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप एक एरिया स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितना एरिया आपको चाहिए, और एक एरिया मिल जाएगा, उस एरिया के अंदर आप जितना मर्जी टेक्स्ट लिखना चाहो उतना टेक्स्ट लिख सकते हो। This is our text area, using text tool, ठीक है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब यहां से जैसे ही आप इसको ये साइड वाले बटन है, आप इसको कम ज्यादा करना शुरू करोगे तो ये अकॉर्डिंगली टेक्स्ट का साइज जो है वो एडजस्ट करना शुरू, मतलब टेक्स्ट का साइज नहीं, बेसिकली टेक्स्ट को एडजस्ट करना शुरू कर देगा ये। अब जैसे यहाँ तक हम लोगों ने इसको रख लिया, यहाँ पे हमने एरिया स्पेसिफाई कर दिया कि इतने एरिया में रहेगा। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि क्या कोई और टेक्स्ट भी है या नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से खोल देता हूँ। अभी जो नीचे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। इस वाले पॉइंट को नोटिस करो, ये वाला पॉइंट जो है नीचे वाला, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये खाली आ रहा है। जब मैं इसको छोटा करता हूं, अभी देखना इसके अंदर एक एरो लगा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये एरो के इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर अभी और टेक्स्ट है।
आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हो एक्सपैंड कर लो, ठीक है, यहां से और एक्सपैंड करना चाहते हो, ठीक, तो यहां से और एक्सपैंड करके आपको पता चल जाता है। जब तक इसमें ये वाला बॉक्स, अंदर वाला बॉक्स खाली रहेगा, तब तक इसका मतलब ये रहेगा कि इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है। अब यहां से इसको ऊपर ले जाओ, इस बॉक्स के अंदर देखो ये एक एरो आना शुरू हो गया, ये एरो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर और भी कंटेंट है। तो इसको और निकालने के लिए आप इसको नीचे एक्सपैंड कर लो, ठीक है, अब देखो ये खत्म हो गया। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा वाइटर कर लेते हैं, और यहां से मैं पूरा पूरा एरिया इसको ऊपर कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ये एक इस तरफ दिख रहा है आपको, ये एरो इस तरफ, इस एरो को अगर आप पकड़ के खींचोगे, देखो क्या हो रहा है, आपके टेक्स्ट में लाइन स्पेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, देखो आपको टेक्स्ट में लाइन स्पेस, अगर आपने लाइन स्पेस कम करना है, इसी एरो को आप ऊपर की तरफ ले जाओ, देखो लाइन साइज कम हो गया ना, उसमें स्पेस कम हो गई, ठीक है, टेक्स्ट में 2 लाइंस में स्पेस कम हो गई। और ऐसे ही अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे बाहर की तरफ, तो करेक्टर स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है, देखो करेक्टर्स में स्पेस जो है वो बढ़ गई। और ऐसे ही अगर आप इसको यहीं से पकड़ के आप अंदर की तरफ लेके जाओगे, तो ये करेक्टर्स जो हैं इनमें जो स्पेस है वो स्पेस कम हो रही है, देखो, ठीक है जी। यहीं से आप इसका कलर सेट कर लो, जो भी कलर सेट करना चाहते हो। और यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट्स हैं, क्या लाइन रखनी है, अभी नन आ रहा है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, फुल, जस्टिफाई, तो देखो उसने अपने आप को साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, ठीक है जी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं, ये 2 टूल्स मतलब जो ये वाले हैं यही कर रहे हैं। मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भेजूंगा अभी और 5-10 मिनट में, जो आपको डिजाइन करनी है, जितना अभी तक हम लोगों ने कर लिया उसके हिसाब से हम लोगों को उसको डिजाइन करना है, ठीक है जी। ओके सर। ओके, ओके डियर। ओके सर, थैंक यू सर।